फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल की। मतलब राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर चर्चा है कि यहाँ के निवासियों के लिए राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है। लेकिन जैसे ही बिल को विधानसभा में पेश किया, आखिर ऐसा कौन से कारण हुए कि मतलब सारे के सारे डॉक्टर लॉबी, हॉस्पिटल लॉबी धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। हम इसके अंदर बहुत आज अच्छी बातें करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप चर्चा कर सको कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के अंदर ये निजी डॉक्टर क्यों हैं। साथियों, आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस बिल के अंदर कुछ विसंगतियाँ हैं। मतलब अशोक गहलोत जो अपने दूरगामी परिणामों के हिसाब से सोचते हैं और चुनाव आगे उनको लड़ना भी है, वो बहुत अच्छा बिल लेके आना चाह रहे थे कि हर जनता को अपने स्वास्थ्य का अधिकार मिले, यदि वो बीमार पड़ता है तो उसकी निःशुल्क इलाज हो। लेकिन उनकी इस मंशा के अंदर सारे अधिकारियों ने बहुत बड़े रोड़े अटका दिए। मतलब जनता को केवल इलाज करवाना था, डॉक्टरों ने करना था। लेकिन इस बीच के अंदर जब अधिकारियों ने बिल बनाया, वो अशोक गहलोत के हिसाब से नहीं था। और इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर एक शख्सियत है डॉक्टर संजीव गुप्ता। वो सबको बताने में लग रहे हैं कि डॉक्टर विरोध में नहीं है, डॉक्टर भी इसके पक्ष में है, क्योंकि डॉक्टर का काम है अच्छा स्वास्थ्य के लिए जनता को सब कुछ अपना न्यौछावर करना। जनता ने, मीडिया ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया। तो डॉक्टर संजीव गुप्ता कई बार इस तरह की बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर विसंगतियाँ हैं, वो एक बार हम लोग ज़रूर देख लें। जैसे इस बिल के अंदर एक इमरजेंसी शब्द लिखा हुआ है कि इमरजेंसी हो जाएगी तो अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा, पैसे अस्पताल के काउंटर पर जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्टर इस बिल के अंदर जब ये प्रावधान आया तो उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इमरजेंसी आएगी, हम भर्ती भी कर लेंगे, उसका इलाज भी कर देंगे, लेकिन इमरजेंसी वाला जो मरीज आया उसकी पॉकेट तो नहीं देखेंगे खोल के। यदि उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो इमरजेंसी के बाद में जब वो स्वस्थ हो रहा होगा, पैसा कौन देगा? गरीब के पास पैसा नहीं है, वो मकान बेच के नहीं लाएगा। इमरजेंसी के लोगों को यदि निःशुल्क इलाज दिया तो उसका पुनर्भरण कौन करेगा? डॉक्टर हमेशा सरकार से निःशुल्क ज़मीन नहीं लेते। 99% अस्पताल निजी भूमि पर बने हुए हैं। नल, बिजली और जितने भी यूडी टैक्स जैसी चीज़ें हैं वो सब कॉमर्शियल रेट पे देते हैं। मतलब जहां घरेलू उपभोक्ताओं को अगर 8 रुपये यूनिट मिल रही है तो अस्पतालों को अगर 12 रुपये यूनिट मिलेगी तो कॉमर्शियल ही होगा। ऐसे में इमरजेंसी में आए हुए मरीज का पुनर्भरण कोई नहीं करेगा तो अस्पताल तो बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने बिल के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति साथ में आ रहा है उसको 5,000 रुपये देने की घोषणा की हुई है। लेकिन उस मरीज का इलाज करने वाले किसी भी नर्सिंग कर्मी को, डॉक्टर को कुछ भी देने जैसा प्रावधान नहीं है। अस्पताल के पास में तो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, वो एक अलग सा सब्जेक्ट है। जब घायल को अस्पताल पहुंचाने पे आप 5,000 दे सकते हो तो उसको जो पहले घंटे के अंदर उसकी प्राण रक्षा कर रहा है उस डॉक्टर के लिए उनके पास में क्या प्रावधान है कुछ पता नहीं है। किसी भी निजी अस्पताल को खोलने के लिए 48 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं या एनओसीज लेनी पड़ती है। और ये अस्पताल खोलने के बाद में नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल, इस तरह के 4-5 काउंसिल इन अस्पतालों के लगातार पीछे भी रहती है, इनकी जांचें भी करती है और इन्हें पैसे देकर रिन्यूअल भी करवाना पड़ता है। ये निजी अस्पताल ऐसे ही नहीं खुलते जो हम लोग अस्पतालों के जो बारे में बात कर रहे हैं। और इस बिल के अंदर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें इन शुल्कों से मुक्त किया जाएगा या इन लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त किया जाएगा। ये सभी इस राइट टू हेल्थ बिल में नहीं है, इसलिए सरकार का ये सब लोग विरोध कर रहे हैं या इसके अंदर जो विसंगतियां हैं उसका विरोध कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के अंदर एक और बहुत बड़ी समस्या है कि इसके अंदर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कुछ कमेटियां बनाने की इस बिल के अंदर प्रावधान है। जिला स्तरीय कमेटियों में कौन होगा? पंच, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य। और ये सारे सदस्य किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उसकी जांच करेंगे, उसको एक एक कमरे में जा सकते हैं और अगर उनको उचित नहीं लगा तो वो अस्पताल को सीज कर सकते हैं। और सीज करने के बाद में जो अस्पताल का मालिक है, डॉक्टर है, उसको अपील का अधिकार भी नहीं है।
मतलब फांसी का भी किसी को सजा हो गई तो वो राष्ट्रपति के पास में या ऊंचे न्यायालय के अंदर अपील कर सकता है। लेकिन इस राइट टू हेल्थ बिल के अंदर इन कमेटी वाले नेताओं ने, क्योंकि इसमें सारे नेता हैं, पंच, सरपंच और ये जिला परिषद के सदस्य, इन नेताओं ने अगर उसको बंद कर दिया हॉस्पिटल को तो वो बंद है। अब आप देखिए, इससे चौथ वसूली नहीं बढ़ेगी। कहीं भी ये कमेटी जाएगी तो डॉक्टरों को अपना काम धाम इलाज छोड़ के पहले तो उनकी मिजाज पुरसी करनी पड़ेगी। फिर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव चंदे हॉस्पिटलों से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज जो इंडस्ट्री मतलब हॉस्पिटल इन नेताओं के चंगुल से बची हुई है, राइट टू हेल्थ बिल आने के बाद में नेता के बिल्कुल पूरी तरह से बस में हो जाएगी। वो भी बड़े नेता नहीं, छोटे छोटे जो गली के चुटभैये नेता हैं, ये सारे उसको सीज करने की धमकी दे देंगे और उसके अंदर जांच करने चले जाएंगे। ये भी इस बिल के अंदर बहुत बड़ी विसंगति है कि डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ के बिल के अंदर ही सारे के सारे डॉक्टर्स और उनकी कमेटियों का एक और कहना है कि सरकार इससे पहले खाद्य सुरक्षा बिल लेके आई थी। खाद्य सुरक्षा बिल के अंदर मतलब जिसको रोटी चाहिए पेट भरने के लिए उसके पास में नहीं है तो सरकार उसके लिए इंदिरा रसोई खोल चुकी। 8 रुपये में रोटी देती है, 12 रुपये सरकार पुनर्भरण करती है। सरकार ने इंदिरा रसोई क्यों खोली? सारे 5 स्टार होटलों में भेज देती, गरीबों को ढाबों पर भेज देती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले वहाँ भेज देती। उसके लिए मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए तो आप अपनी इंदिरा रसोई बना के वहाँ से दोगे, और राइट टू हेल्थ बिल आएगा तो पूरे 5 स्टार जितने भी हॉस्पिटल हैं, निजी चिकित्सालय, उसके अंदर गरीब मरीजों को भेज दोगे। जबकि आपके पास में हजारों की संख्या में CHC है, PHC है और उप जिला अस्पताल है, 20 मेडिकल कॉलेज हैं। या तो इतने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दो तो निजी अस्पताल पूरा का पूरा काम संभाल लेंगे, या ये जो आप सोच रहे हो कि निजी अस्पताल ही इलाज कर सकते हैं, आपके PHC, CHC या जिला अस्पताल इलाज नहीं कर सकते हैं, तो इन जिला अस्पतालों को निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। इतना करोड़ों रुपए का बजट स्वास्थ्य के ऊपर आप अपने 20 मेडिकल कॉलेजों में, CHC में, PHC में डॉक्टर, ANM सब कुछ भर्ती कर करके इतना बजट लगा रहे हो, और बिल के अंदर नकेल किस पे? निजी अस्पतालों के ऊपर। निजी अस्पताल मतलब एक डॉक्टर जो पढ़ पढ़ा के आया है और अस्पताल खोल के उसमें कुछ कमाना भी चाहता है, मतलब उसके भी घर है, उसको भी बच्चों को आगे एजुकेशन देनी है, उसको भी रोटी खानी है, उसको भी मकान बनाना है। लेकिन सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल में क्या किया? खुद इंदिरा रसोई खोल दी, 5 स्टार होटलों में नहीं भेजा। दूसरा तरफ जो RTE कानून आया, मतलब शिक्षा का अधिकार कानून, उसके अंदर भी सरकार ने क्या किया? शिक्षा के अधिकार कानून के अंदर बड़ी बड़ी स्कूलों को ये बोला कि भाई आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ, फ्री में नहीं पढ़ाओ, ऐसा नहीं लिखा। शिक्षा विभाग उन जितने भी गरीब बच्चे इस कानून के तहत वहाँ जाते हैं उसकी फीस का पुनर्भरण सरकार करती है। तो जब शिक्षा के अधिकार के अंदर आप इतनी बड़ी बड़ी कॉन्वेंट स्कूलों को पैसा पूरा दे सकते हो, तो फिर ये निजी अस्पतालों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आप राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हो और उनको ये भी पता नहीं है कि इमरजेंसी में आने वाले आदमी का पैसा कौन चुकाएगा। राइट टू हेल्थ बिल पर बोलते हुए कई अधिकारी ये भी मीडिया को कहते हुए दिखते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, MDs हैं, विशेषज्ञ हैं, इन्होंने सरकारी कॉलेजों के अंदर अपनी शिक्षा हासिल की है और वो सरकार के द्वारा पोषित है, सरकारी पैसा लगा, जनता के टैक्स का पैसा लगा, इसलिए जनता को इनको सेवाएं देनी पड़ेगी। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, निजी अस्पताल ये कह रहे हैं कि महाराज आप ये तो बताओ कि आपके यहाँ जो RAS हैं, IAS हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये भी तो सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए हैं। अगर ये सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के और नौकरी करके तनख्वाह सीधी घर पे लेके जा सकते हैं, तो डॉक्टरों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उसके बाद में उसको कमाने के अधिकार की बजाय ये आप पंच सरपंच की कमेटियों द्वारा उसका हॉस्पिटल सीज करवा दोगे? ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी विसंगति है। और इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को फोर्स न्यूज़ को देने वाले डॉक्टर संजीव गुप्ता बताते हैं कि वैष्णव जी, हम लोग कभी कहीं भी विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल आ जाए और आके जनता का भी भला हो और डॉक्टर्स का भी भला हो, जिनका नाम है वो नाम आगे से आगे बढ़े, सरकारी हॉस्पिटल भी चलें और निजी अस्पताल भी चलें।
देखिए उनकी एक क्लिप बताता हूँ। समुचित स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन जब चिकित्सकों के पैर में आपने इतना बड़ा कील ठोक दिया और उससे कहते हैं ये मरीज करा रहा है, ऑपरेशन टेबल पर आप इसका इलाज करो, तो पहले वो डॉक्टर अपना इलाज करेगा या मरीज का इलाज करेगा? हमारा केवल यही एकमात्र उद्देश्य है कि इसमें कुछ सुधार जो बहुत ज्यादा है विसंगतियां हमको सुधारा जाए। नंबर 1, बहुत शॉर्ट में, इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है आपातकालीन यानी दुर्घटना। नंबर 2, उसके पुनर्गणन की कोई व्यवस्था नहीं है, वो किया जाए। और इस बिल को पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर पहले सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाए, फिर निजी चिकित्सालयों में लागू किया जाए। सर इसके लिए क्या करेंगे? सर वो बता रहा हूं मैं, अभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बोल के ही बता रहा हूं। 48 लाइसेंस हमारे खिलाफ अभी हमारे को रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी बने हुए हैं राजस्थान सरकार में, केंद्र सरकार में, जो हम क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, MBBS, MD, DM, MCM, हमको अस्पताल खोलने से पहले रात बैठना, चर्चा करना सुनिश्चित किया जाए। पहला उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा ये है कि मैंने ये बाकायदा प्रेस नोट लाया हूं, आपको थोड़ा सा मुख्य बिंदु पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि बिल में जो भारी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों के बारे में तो हम पूरा पावर पॉइंट 49 पेज का बिल और सब कुछ हम दे चुके हैं। मैंने सबसे पहले कहा है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पहले भी बहुत अभिनव योजनाएं ला चुके हैं। पहली योजना निःशुल्क दवा योजना, उस निःशुल्क दवा योजना से मुख्यमंत्री जी का इतना पूरे हिंदुस्तान में नाम हुआ कि वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गई। इवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की। उसी तरह पर निःशुल्क जांच योजना आई, वो भी सरकारी अस्पतालों में लागू हुई, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई। अभी ये जो राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है, ये बड़ा विसंगतिपूर्ण है और इसको सरकारी अस्पतालों में लागू नहीं करके निजी चिकित्सालयों में बड़ी विसंगतियों के साथ लागू कर रही है। हमारा बिल से विरोध नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो, किसी भी निजी चिकित्सक का, निजी चिकित्सक संगठन का बिल से कोई विरोध नहीं है। यह वीडियो आपको किसी के भी माध्यम से मिला है। राइट टू हेल्थ बिल के बारे में जो विसंगतियां हैं वो आपको पता चली। आप इस वीडियो को तमाम लोगों को फॉरवर्ड करो, मतलब मेडिकल से जुड़े हुए सब लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंचना चाहिए कि आखिर इसके अंदर समस्या क्या है। जो आपको फोर्स न्यूज़ ने जानकारी दी है पूरी तरह से पुख्ता है। प्रवर समिति की वापस से बैठक होने वाली है बजट सत्र के बाद में, तब तक सरकार, अधिकारी, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।